कि आज हमारा ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था आज उसका 4th डे है। सैटरडे को हमने दोस्तों को असाइनमेंट दी। हमने एक स्टोरी बनाई कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको किसी ने चेक इशू किया हो और वो चेक बाउंस हो जाए। ये स्टोरी हमने इसलिए ली क्योंकि आजकल जिस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन है मार्केट में, चेक बाउंस के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो वो आ रहे हैं। और फिर हम जो यंग हमारे जो दोस्त हैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यही वाइट कॉलर एक क्राइम है। अम्मा चेक बाउंस के केसेस आ जाते हैं। फिर दूसरी वजह चेक बाउंस का केस हमने सेशन में लेने की वजह कि इसमें हम दोनों तरह की रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। तो हमने दोस्तों को सिखाने के लिए चेक बाउंस की एक स्टोरी बनाई। वो स्टोरी हमने आज अपने टीम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक प्रोसिक्यूशन साइड और एक डिफेंस साइड। स्टोरी हमने दोस्तों को लिखवाई। हमें तमीना हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें बताएंगी कि स्टोरी क्या है। तमीना आप बताएं तो फिर मैं आगे चलूँ। आप एफआईआर के क्या कंटेंट्स हैं, ये स्टोरी आप बयान करें। May I read the contents of जी FIR? बिल्कुल, थोड़ा लाउडली पढ़ें ताकि हम सब सुने। मैं अरुण प्रसाद, शनाख्ती कार्ड नंबर 100, टेलीफोन नंबर 100, कराची का रिहाइश पजीर हूँ। मोरखा 1 दिसंबर 2022 मेरी सालगिरह थी। मेरी सालगिरह पर मेरा दोस्त आमिर अली भुट्टो भी मौजूद था। सालगिरह ख़त्म होने के बाद मेरा दोस्त आमिर अली भुट्टो, असफ़र अली डायो और फजल महर, हरीश प्रशांत कुमार और मैं रात देर तक घर पर मौजूद रहे। तो आमिर अली भुट्टो ने बताया कि फ़ज़ल, असफ़र और मैंने चावल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है। कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है। आप इन्वेस्टमेंट करो, 6 महीने के अंदर हम आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपया मुनाफा समेत वापस कर देंगे। तो मैंने कहा कि यार कारोबार है, नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, डील तो अच्छी है, लेकिन अगर कारोबार में नुकसान हो गया तो मैं भरपाई नहीं कर पाऊँगा। इस पर असफ़र और फज़ल कहने लगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो, 6 महीने के बाद हमने 1 करोड़ 25 लाख लेना, बाकी हम कितना कमाते हैं कितना नुकसान करते हैं आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर मैंने उनसे 1 हफ़्ते का टाइम लिया कि मैं आपको सोच कर बताता हूँ। फिर 2 दिसंबर 2022 को मैंने अस्करी बैंक में अपना घर गिरवी रख कर 1 करोड़ रुपये का लोन लिया और लोन से मिली हुई रकम लेकर 17 दिसंबर 2022 को हरीश प्रशांत के साथ आमिर अली भुट्टो के ऑफिस, जो कि न्यू चाली कराची में भुट्टो और माहिर ब्रोकर के नाम से कारोबार करते हैं, जिनके 3 पार्टनर्स हैं, आमिर अली भुट्टो, फजल महर और असफ़र अली डायो को हरीश प्रशांत की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे 1 करोड़ रुपया नकद दिए। उसके एवज़ इन्होंने मुझे 5 अदद चेक 25-25 लाख भुट्टो और माहिर ब्रोकर कंपनी के दिए, जिस पर आमिर अली भुट्टो के साइन है। एक चेक नंबर 100 एंड 100, सेकंड चेक 3rd एंड 4th एंड 5th, डेटेड है 3 मई, 13 मई, 10 मई और 7 मई। 25-25 लाख के यूबीएल बैंक बंदर रोड ब्रांच ने सिटी कोर्ट के दिए, जो मौजूदा तारीखों में से अपने बैंक ब्रांच मेज़ान बैंक खयाबान शमशेर रोड DHA फ़ेज़ 5 कराची में जमा करवाए, जो कि रकम ना होने की सूरत में बाउंस हो गए। मुतअद्दिद बार अशख़ास से अपनी रकम का तकाज़ा किया, जो कि टाल मटोल से काम ले रहे थे। अब आप जनाब के पास आया हूँ, कानूनी कार्रवाई की जाए। और मेरे पास एक तहरीरी मुआहदा भी मौजूद है, जिस पर हरीश और परेशान इसमें गवाह हैं। थैंक यू बेटा। चलें, ये जिस तरह की हमने स्टोरी बनाई, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इस बात से आगाह करूं कि जो एक अच्छा क्रिमिनल वकील है, या अगर मैं इस तवज्जुह से आपसे बात करूं कि एक मुद्दई मुकदमा है जो थाने पे जा रहा है, हमारे यहाँ अमूमा FIR जो हैं वो सही नहीं करती। जिस तरह से इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि हमने पूरी डिटेल से लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक इंसिडेंट का बताया कि मेरे दोस्तों ने मेरी बर्थडे पार्टी में मुझे एक ऑफ़र की कि आप मेरी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। फिर मैंने उनसे टाइम लिया, फिर मैंने पैसों का अरेंज किया, अपना घर जो है वो गिरवी रख के मैंने पैसों का अरेंज किया। फिर किस डेट को, किस टाइम और किसकी मौजूदगी में मैंने इनको पैसे दिए और इन्होंने मुझे 5 पोस्ट डेटेड चेक जो हैं वो इशू किए। और फिर वो चेक मौजूदा तारीख को, क्योंकि जिन्होंने चेक इशू किए उनकी बैंक कहाँ पर थी, यूबीएल बैंक सिटी कोर्ट बंदर रोड ब्रांच हमने बताया। और फिर मैंने अपनी बैंक ब्रांच जो मीज़ान बैंक डिफेंस खड़ा मार्केट खयाबान शमशीर रोड पर थी,
उसके बाद मैंने मुतहद बार चेक बाउंस होने के बाद मुतहद बार उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो वो टाल मटोल से काम लेते रहे। अब जो डिले है, डिले को भी हमने एफआईआर में बताना है कि क्यों डिले हुआ, किस वजह से डिले का रीज़न क्या था। ठीक है, अब जिस तरह से हमने इसमें बताया कि क्योंकि मेरे दोस्त थे और मुतअद्दिद बार मैंने रब्ता किया, टाल मटोल से काम ले रहे थे। और फिर हमने एफआईआर में साथ साथ जो कंटेंट्स हमारे एफआईआर के हैं उसमें बताया कि हमारे पास एक तहरीरी मुआहदा भी है, उस मुआहदे के फ़लाँ दो शख्स हरेश और प्रशांत जो हैं वो गवाह भी हैं। हमने अमूमा एफआईआर देखी, बहुत बार हम मुल्ज़िम की तरफ से वकील बन के आते हैं तो बहुत सी चीज़ें एफआईआर में ज़िक्र नहीं होती। बहुत बार जो है वो एफआईआर कटवाने वाले शख्स की फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये क्वेश्चन भी ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन रेज़ होता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो वो बाद में चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं। जिस तरह से एक थाने में आपने एप्लीकेशन दी, उसमें कंटेंट्स कोई और होते हैं, फिर जब एफआईआर कटती है तो कंटेंट्स कोई और हो जाते हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान ले रहा होता है तो कंटेंट्स जो हैं वो कोई और बता रहा होता है, क्योंकि एक बंदा अपने दिल की बात बता रहा होता है। और फिर जब वो चीफ़ एग्जामिन कोर्ट में रिकॉर्ड हो रहा होता है मुद्दई मुकदमा का, बहुत बार सरकारी वकील उनकी तैयारी नहीं कराते, या जो कंप्लेनेंट साइड के जो प्राइवेट वकील हैं उनके प्रोसिक्यूशन साइड के, वो अपने क्लाइंट की प्रॉपर तैयारी नहीं कराते। तो उनके क्लाइंट बता तो बात सच रहा होता है, हर जगह उसने सच बोला, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में सच बोल रहा होता है। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जो सच बोल रहा होता है वो सारे केस को जो है वो ख़राब कर देता है। कि वकील जो अदर साइड का, मुल्ज़िम साइड का वकील है, वो ड्यूरिंग क्रास उनसे इस तरह के सवाल करता है कि वो सामने आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने ये पहले बात नहीं बोली, अब बोल रहा है, ये चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है। तो लिहाजा जब भी कभी हमारे पास हमारा क्लाइंट आए, वो जो हमें बात बताए, हम कोशिश करें लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी सारी बातें लिखें। और अगर कभी वो हमें ना भी बताए कोई बातें, तो हमने कुछ क्वेश्चन रेज़ करने हैं कि आपके पास इसका कोई तहरीरी मुआहदा है, आपके पास कोई गवाह हैं, ताकि हम जो पहली जो एफआईआर के कंटेंट हैं, हालांकि कानून में तो ये है कि जहां एफआईआर वकील के मशवरे से कटाई गई हो, अगर क्वेश्चन ये रेज़ हो, अदर साइड रेज़ करे कि आपने वकील के मशवरे से कटाई, तो वहाँ भी वो एफआईआर जो है वो अपनी हैसियत खो देती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो एक वकील ने एफआईआर कटवाई या वकील और क्लाइंट के जो दरमियान बात है, कानून में ये है कि ये उनकी अपनी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को बताएं, वकील भी पाबंद नहीं है कि वो किसी इदारे को ये बताए कि मैंने इनको बताया। लेकिन क्योंकि हम सब लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें सीखना है। जिस तरह से मैं एक आम आदमी बन के आपके पास आया कि मेरा ये मसला है, तो आपने मेरा वकील बन के क्या क्या चीज़ें कवर करनी थी ये समझाने के लिए हमने इतनी बड़ी डिटेल्ड एफआईआर। और अमूमा हमने ये देखा, बहुत बार ये देखा कि लोग एप्लीकेशन प्रॉपर बना के भेजते हैं, लेकिन जब एफआईआर कटवाने जाते हैं तो वहाँ वकील मौजूद नहीं होता थाने पे, और थाने वालों को पता नहीं क्या परेशानी है, उनसे लिखा नहीं जाता, वो उल्टी सीधी जो है ना वो चीज़ लिख के कुछ चीज़ें उसमें से काट देते हैं। तो आप सब ने ये ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो के तवस्सुल से जो हमारे आम आवाम देख रही है, मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी थाने पे एप्लीकेशन मूव करें तो उसमें अपने प्रॉपर चीज़ें जो हैं, जिस तरह से टाइम, डेट, प्लेस, अगर आपके पास कोई गवाह हैं तो गवाहों के नाम, अगर आपके पास कोई तहरीरी मुआहदे हैं तो उनका भी ज़िक्र करना है। और आपकी इनकम सोर्स क्या है, सपोज़ करें जिस तरह से हमने बताया कि ये पैसे मैंने फ़लाँ जगह से लिए, तो आप अगर प्रॉपर जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ चीज़ें बताएंगे तो उसमें केस आपका बड़ा मजबूत रहता है। जिस तरह से ये एफआईआर आज आमिर भुट्टो ने अभी पढ़ी तो कहा कि एफआईआर तो आपने बड़ी मजबूत बनाई है। तो इंशाल्लाह हम इसका डिफेंस भी बड़ा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम, आमिर की जो टीम है इस तरफ, वो डिफेंस इसका तैयार करेगी। तो आज मैं आप दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा कि अब एक कंटेंट्स तो आपने बना लिए, मैं आपके पास आया, आपको स्टोरी सुनाई, आपने वो स्टोरी लिख ली, अब क्या रेमेडी है। एक मुद्दई मुकदमा के आप वकील हैं, ठीक है, अब तक कोई ना एफआईआर कटी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई, क्या रेमेडी है, क्या करेंगे आप? सोहेल आप बताएं।